रीट सीधी भर्ती परीक्षा के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, वर्तमान माहौल का और वर्तमान समय की जो सबसे बड़ी विद्यार्थियों की मांग है वो है रीट की कट ऑफ क्या रहेगी। बहुत सारे आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो अपने अपने एक्सपेक्टेशन नजर आते रहेंगे, नेट से देखकर, विभिन्न प्रकार के इधर उधर वातावरण से मिलकर, और बहुत सारे मार्केट में सोर्स अवेलेबल है जिसके माध्यम से वो रीट की कट ऑफ निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, मैंने उन रीट की कट ऑफ को देखा है, वो कहीं ना कहीं वास्तविकता से हजारों कोस दूर चली गई। क्यों? कि माहौल ऐसा बन गया और कुछ लोगों ने माहौल जनरेट कर दिया। कारण क्या है? आप भी जानते हो, मारवाड़ी में कहावत होती है, जिस बच्चे के ज्यादा मामा होते हैं ना, वो भूखा रहता है। और हमारे इस विषय में इतने सारे इंग्लिश विषय जो एग्जाम देता है वो भी हिंदी का देता है, संस्कृत वाला भी देता है, सामाजिक वाला भी देता है, और हिंदी वाला जो दे रहा है वो तैयारी हिंदी की करके दे रहा है, जबकि बाकी विषय वाले जो विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं वो बाकी विषय की भी तैयारी कर रहे हैं। उनके पास जब दो ऑप्शन हो जाते हैं तो एक ऑप्शन को वो माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, और उसमें पिसते कौन है? हिंदी वाले। लेकिन जब धरातल और वास्तविकता का जब परिणाम आता है तो परिणाम कुछ और आता है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मेरे से ज्यादा अनुभवी हैं और हिंदी विषय की कटों पर हाथ डालने के बराबर ऐसा होता है, या इसके बारे में चर्चा करना ही ऐसा होता है कि शेर के मुंह में हाथ डालना। क्यों? कि यहां पर बहुत अच्छे विश्लेषक हैं, अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो इस रीट की कट ऑफ के बारे में जानता नहीं। हर विद्यार्थी का अपना एक्सपेक्टेशन होता है, अपनी एक उम्मीद होती है, और वो दूसरे निर्णय लेते हैं उससे ज्यादा वो बेहतर निर्णय लेने की क्षमता रहती है, क्योंकि हिंदी के जो विद्यार्थी होते हैं वो जग निर्माता होते हैं। लेकिन फिर भी स्थितियां ऐसी बन गई कि कई जने मुझे ऐसे बोलते हैं कि सामाजिक वाले का भी हिंदी में सिलेक्शन होता है, इंग्लिश वाले का भी होता है, संस्कृत वाले की ग्रामर अच्छी होती है। अरे भैया, फिर आप क्या कर रहे हो? लेकिन मैं आपको एक बात दिलाना चाहता हूं, हो सकता है कुछ स्थितियों में उनका नंबर आ जाए। जिस विषय की वो तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी पोस्ट इतनी है कि जिसमें वो सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी वो हिंदी में सिलेक्शन करा लेते। इसका मतलब हिंदी में एक प्रथा चल गई, ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड। ओल्ड गार्ड के लोग इतना माहौल या उनको इतनी जगह दे देते हैं कि उनको आने का मौका मिलता है, लेकिन न्यू गार्ड आज भी संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। एक सच्चाई से और मेहनत से परिपाटी की परिभाषित इस प्रकार करते हैं कि उनका चयन होता है। हिंदी का एक छोटा सा मैं किस्सा आपको याद दिलाता हूं कि मेरे एक मित्र है जो अंग्रेजी में उस समय तृतीय श्रेणी अध्यापक थे। मात्र एक साल में उन्होंने इतनी नीतिबद्ध और संकल्पित होकर अध्ययन किया कि उनका पहली भर्ती में फर्स्ट ग्रेड में चयन हो गया। क्या आपका नहीं हो सकता है? क्या बिल्कुल हो सकता है। लेकिन माहौल है, माहौल किस चीज का है वो मैं बताने का आपको प्रयास करूंगा। हम बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने से पहले अलग अलग चीजें बन जाती है, लेकिन सबसे अच्छी चीज यह है, और हिंदी के विद्यार्थियों को यह चीज बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी, और वो चीज है सबसे पहले व्याख्याता और सबसे अंत में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की जो परिणाम है उसकी मांग उठी है। तो मांग जायज है, और मांग ये धीरे धीरे एक अपने उच्च अवस्था में आएगी, और जब उच्च अवस्था में आएगी तो इसकी पालना भी होगी, और लगभग द्वितीय फर्स्ट जो प्रथम श्रेणी है उसका परिणाम भी बहुत जल्दी आने वाला है। हम आपको कट ऑफ दे रहे हैं, धरातल के विश्लेषण के आधार पर दे रहे हैं, एक एक चीज समझाने का प्रयास करते हैं। मेरा कतई उद्देश्य ये नहीं है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके मानसिक या किसी प्रकार से उनको ऐसा व्यवधान पैदा किया जाए ताकि वो पढ़ने से दूर हो जाए और उनको लगे ही नहीं कि मेरा चयन हो। अब तक हमने जितनी भी कट ऑफ निकालने का प्रयास किया है तथ्य के आधार पर, ऐसा नहीं कि मैं खड़ा हो गया और आपको ज्ञान की बातें चल गई और लास्ट में पता चला कि कोई मतलब नहीं। आप जब अंत में देखोगे तो इस चीज को जरूर रियलाइज करोगे कि इसमें कुछ सच्चाई है। तो सबसे पहले जब ये चीज रहेगी तो तृतीय श्रेणी वालों के लिए सबसे अच्छा पॉइंट ये रहेगा कि आपके लिए प्रथम श्रेणी में भी बहुत सारे पद है और द्वितीय श्रेणी में पद है। और जब प्रथम श्रेणी में पद की बात आएगी तो एक चर्चा चलती है 40% की, और 40% में वही बच्चे सिलेक्ट होते हैं जो तृतीय श्रेणी में सिलेक्ट होते हैं। क्यों? कि फर्स्ट ग्रेड में पहले पेपर में सबसे अच्छे नंबर वही ले रहा जो ऑलराउंडर होता है, और थर्ड ग्रेड की भर्ती भी हमेशा ऐसा माना जाता है कि थर्ड ग्रेड के कहीं पर भी सिलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन जो प्रथम श्रेणी में जो सिलेक्शन होते हैं वो विषय विशेषज्ञों के होते हैं। लेकिन इस बार 40% का कोटा ऐसा आ गए कि विषय विशेषज्ञ मात खा जाएंगे। तो आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट ये रहेगा, इसलिए हमने इसको निकालने का प्रयास किया है, और इसमें जो लिखा है ये बहुत अच्छी चीज आपके लिए अच्छे संकेत है। आगे आप देखोगे मार्केट में माहौल कैसा बनता है।
हिंदी के विद्यार्थी कैसे प्रेशर में आते हैं। दो बच्चों के पूछकर 130 कट ऑफ कैसे बता देते हैं। वो यही है कि इन्होंने लिखा अंग्रेजी में दिए स्थिति है और हिंदी में इतने अभ्यर्थियों का मुकाबला है। अरे भैया, ये 55 अभ्यर्थी कौन है, क्या आपको पता है? ये वो है जो सभी विषयों के जिनके सिर्फ बस बीएड हिंदी से की हुई है वो फार्म भर रहा है। आप मुझे बताओ, अगर फार्म भरने से नंबर आता तो क्या ये लाखों अनएम्प्लॉयमेंट होते, हजारों विद्यार्थी बेरोजगार रहते? क्या वातावरण में आपको इतने देखने को मिलते? नहीं। हाँ, मानते हैं प्रतियोगिता हर परीक्षा की रहती है, लेकिन क्या इतनी रहती है जितना माहौल बनता है? अखबार में परीक्षा देने से पहले ऐसे माहौल पैदा कर दिए जाते हैं। जब मैं आपको बताता हूं कि मैं पहले 33 श्रेणी शिक्षक भर्ती में चयन हुआ तो ऐसी चीजें आती थी कि इस जिले में 5 का कंपटीशन है, इस जिले में 10 का कंपटीशन है, इस जिले में 15 कंपटीशन है। तो जो 15 जहां पर 15 का कंपटीशन है वो विद्यार्थी भले ही होशियार हो, लेकिन उसके दिमाग में प्रेशर, यार मैं कौन से जिले में जाऊं। और उसका 15 में भी चयन हो सकता है, लेकिन वो भागकर कहां जाता है? 5 में। तो आपको भी ऐसा लगता है यार 55 ज्यादा, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। और जब पेपर अटेंड करते हैं तो ये 55 वाले इतने आपके प्रेशराइज हो जाते हैं कि कम से कम 3 से लेके 5 सवाल तो आप इस 55 को देख को कर देते हो, या तो कम कर देते हो या ज्यादा कर देते हो। जब ज्यादा कर देते हैं तो वो दिमाग की तरह जो कट ऑफ होती है वो हमें खा जाती है, और जब कम करते हैं तो बाहर वाले खा जाते हैं कि यार आप 4-5 सवाल करके आगे कम करके आ सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है विवेक, साहस और धैर्य। जो विद्यार्थी जब बैठता है ना, वो अपना कभी भी बुरा नहीं चाहता है। क्या कोई चाहता है क्या मेरा चयन नहीं हो? नहीं। उस समय वो जितना हो सकता है पारंगतता के साथ और स्पष्टता के साथ जो सवाल अटेंड कर सकता है वो अटेंड करने का प्रयास करता है। तो आपको इस वातावरण की इस चीज से घबराना नहीं। दूसरी है, जो भी कुछ समय मैंने आपको बताया कि रीट लेवल 1 में और बाकी में मारामारी, तो आपको इन चीजों से चर्चा नहीं करनी चाहिए। और आपकी कट ऑफ का विश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण भाग है इसका, प्रथम श्रेणी भर्ती परीक्षा कितने पद है। ये पद आप प्रथम श्रेणी के मत मानो, आप ये तृतीय श्रेणी के मानो। मानते हैं कि कुछ द्वितीय श्रेणी के बच्चे इसमें चयन हो जाते हैं, हाँ होते हैं पढ़ने वाले, लेकिन समय तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के विद्यार्थियों को ही ज्यादा मिलता है। क्यों? कि उनके मन में कहीं ना कहीं एक चीज रहती है कि मुझे चयन होना है। जितनी गुणवत्तापूर्ण वो परिणाम दे सकता है उतना कोई नहीं दे सकता। द्वितीय श्रेणी वालों के तैयारी वो करते हैं, चयन भी कई बार उनका होता है, लेकिन उनके दिमाग में ये भी रहता है अपन तो नौकरी लगे हुए, देख लेंगे होगा तो हो जाएगा, तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके से पेपर देना और एक मेहनत से पेपर देना बहुत अंतर होता है। और उसके बाद में अभी अपन इनका विश्लेषण करेंगे, हमारे हिंदी में कितने पद है, और उसके बाद में ये चीज। अब हम इन दोनों चीजों पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। देखो, कट ऑफ निकालना, नहीं निकालना, विश्लेषण करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। हम मार्केट की उस हवा से लाखों कोस दूर है जो आपको भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। क्यों? कि मैं खुद एक बेरोजगार रहा हुआ हूं, आज मैं शिक्षक बना हूं, अलग अलग भर्तियां 2-3-4 भर्तियों में मैं चयन हुआ हूं, तो मुझे पता है एक विद्यार्थी का दर्द क्या होता है। और उस दर्द में जब लूण मिर्ची और हल्दी डालते हैं ना, तो उस दर्द का घाव कितना तेज होता है। एक बेरोजगार विद्यार्थी जो परीक्षा से और परिणाम से प्रतीक्षा कर रहा है, उसके दर्द को वही समझ सकता है। और बाकी जो कट ऑफ निकालते हैं बड़े बड़े अपने आप में यूट्यूबर बन गए, हजारों की फैन फॉलोइंग होने से सच्चाई सामने नहीं आती। आपको मैं 1 बाय 1 एक एक चीज बताने का ये प्रयास करता हूं कि आप ये चेक करो। सबसे पहले तो हमारे ये कौन सी भर्ती के पद दे रही है, कौन सी, क्या ये पद आपके काम आएंगे क्या? आप जो मानते हो कि सामाजिक के विद्यार्थी भी हिंदी को प्रभावित करें, तो आप चिंता मत करो। सामाजिक की भी सेकंड ग्रेड की 1308 पोस्ट है, और जब फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट की बात करोगे तो लगभग 3500 की पोस्ट हो जाती, और तृतीय श्रेणी की रहेगी। जो फर्स्ट ग्रेड के आपको प्रभावित करेंगे ना, वो 99% सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में उनका चयन हो जाएगा। आपकी मेरिट को वो ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये है, आज तक मैंने इस दुनिया में राजा हरिश्चंद्र नहीं देखा। इस कलयुग में जिसके 114 नंबर आ रहे हैं वो कह दे आपको 114 नंबर है, वो माहौल ऐसा बना देते हैं। एक बार मैंने पहले भी बताया था कि अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कितने नंबर आ रहे हैं, मैंने ऐसे कह दिया 116 नंबर आ रहे हैं। वो जिसको बताए वो 10 जनों को बताएगा, तो 10 जने मुझे पूछेंगे। अब मैं कम करूंगा तो लोग कह देंगे झूठ बोलता है, ज्यादा करूंगा तो कह देंगे। तो मैं उस स्टेटस को लिए घूमता हूं। परिणाम जिस दिन आएगा उस दिन देखा जाएगा, और जिस दिन परिणाम आएगा वो उत्तर कुंजकार। हम पता है कि मार्केट में व्यक्तियों में कितनी गुणवत्ता होती है दिमाग की, बातों को एडजस्ट करने की।
तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है। तो ऐसी स्थितियां नहीं रहती है। हिंदी की कट ऑफ क्या रहेगी, आप मान के चलो कि ये पद इतने प्रभावित करेंगे, ये पद आप इनको जोड़ोगे, लगभग ये 2700 पद है। और 2700 पद होते हैं जिनमें कम से कम वो विद्यार्थी, आप ज्यादा नहीं मानो तो 1500 विद्यार्थी जैसे मानो, 1500 से 2000 के बीच में जो विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में भी आपके दावेदार रहेंगे, प्रथम श्रेणी में भी दावेदार रहेंगे। लोगों ने क्या माहौल बनाया कि हिंदी का पेपर बहुत इजी, चलो अच्छी बात है, इजी हो गया होगा, आ जाता कई बार। लेकिन जब आपको एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जब इजी आता है ना तो ज्यादा गलत होता है। और जब बच्चा पेपर अटेंड करता है और उसको लग जाता है ना सरल है, तो पता नहीं वो ऐसे ऐसे सवाल भी करके आ जाता है, बाहर आकर जब वो एडजस्ट जोड़ने के लगे ना तो वो कठिन से ज्यादा भयंकर हो जाता है। क्यों कि उस समय हमें समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। और हिंदी में क्या ओल्ड गार्ड्स की मैंने पहले बात बताई कि जो बैठने से पहले कट ऑफ तय करने का प्रयास करते हैं। मैंने ऐसे विद्यार्थियों को भी एग्जाम में परीक्षा देते हुए देखा है जो पेपर को अटेंड करने से पहले 10, 15, 20 सवाल देख करके दे तो पेपर सरल है, एक हार्ड है। अटेंड उन्होंने नहीं किया, सिर्फ पेज बदल कर देख लेते हैं पेपर सरल है। जब पेपर सरल है तो फिर वो अटेंड करने की स्पीड पकड़ते हैं, और 2-4 अगर उनको नहीं आए तो पेपर अटेंड करने से वो डरने लग जाते हैं। अरे भैया, क्या कट ऑफ रहती है, क्या कट ऑफ नहीं रहती है, ये बाद की चीजें हैं, ये बाहर की चीजें। हमारा काम होता है कि हम पॉजिटिव परिणाम देकर आए, एक अच्छे रिजल्ट के साथ पेपर अटेंड करके आए। और जब आप वर्तमान पदों को भी 3000 को मिलाओगे इसमें, तो आप एक चीज जरूर रियलाइज करोगे कि हमारी कट ऑफ क्या रहेगी। अब मार्केट में सबसे चर्चा ये चल गई, और इस दैनिक भास्कर बहुत अच्छे विश्लेषक होते हैं, अखबार अपनी जगह परिणाम रखता है, पब्लिक डोमेन का सबसे बड़ा पृष्ठभूमि से ये जुड़ा हुआ है। इन्होंने कह दिया 220 प्लस, हो सकता है इन्होंने क्या होगा और इनका कुछ आधारित भी होगा। हर चीज के पीछे तथ्य होते हैं, हमारे भी पीछे। हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं इन्हीं अखबार के माध्यम से। ये 220 प्लस बताते मैंने किसी से भी ये नहीं सुनता हूं कि क्या रहेगी, कोई कितनी बता रहा है। इस भास्कर को भी लोग फेल करने का प्रयास कर रहे हैं, और लोग तो कह देते हैं 120 सवाल सही होंगे, कभी भी नहीं होंगे। और आप ऐसी उम्मीद भी मत करना कि इतने कट ऑफ रह सकते हैं, लोग इत्तेफाक रख सकते होंगे। बाकी कट ऑफ विषयों की मैं कट ऑफ से जरूर सहमत हूं या नहीं हूं, लेकिन यह मैं जरूर मानता हूं कि दैनिक भास्कर के जो एक्सपर्ट्स कमेटी ने ये परिणाम दिया है, ये वास्तव में दिया है। लेवल 1 में विज्ञान गणित में जरूर थोड़ा सा इर्द गिर्द घूम जाते हैं, लेकिन विषय विशेषज्ञ कुछ ऐसे स्पष्ट रूप से मिल जाते हैं जो रिजल्ट दे देते हैं। मैंने कई जनों को सुना कि कोई कितना बता रहा, कोई कितना बता रहा, कुछ तो 116, 16, 17, 18 सवाल बताता है। ऐसा नहीं होगा। दैनिक भास्कर की जो कट ऑफ है, इसके इर्द गिर्द से आपको कहीं भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी 220 नंबर लेकर आता है, मैं तो सिर्फ जनरल का ही नहीं कह रहा हूं, मैं तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को भी कह देता हूं कि आपकी कट ऑफ इसके आसपास ही घूमेगी। अगर आप 110 सवाल राइट करते हो तो आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि एक विश्लेषण ऐसा हुआ है। मैंने बहुत सारी पोलिंग करवाई, हालांकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं था, इतना ही समय मिला। और इस इतने समय में आप देखो, ये देखो, और आप इन चीजों को इतना, ये भी आप इसमें मानो, ये तीनों चीजें, तो ये तीनों चीजें लगभग 70% हो जाती है। और ये बहुत सारे लोगों का विश्लेषण है, कोई एक दो का नहीं, लगभग 1000-1200 लोगों का विश्लेषण है। और मैंने ऐसे बहुत सारे पोल लेके आया, लेकिन दूसरों के पोल उठाकर यहां डालने का मतलब कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाई हमारे चीजों का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए हम लेकर नहीं आए। आपके यही कट ऑफ लेने की उम्मीद है। और उसके बाद में जो हमने विश्लेषण किया है, आप इस विश्लेषण को बड़े ही गहराई से देखो। हमने हो सकता है 1-2 सवाल ज्यादा बता दिया हो, लेकिन जो आपकी कट ऑफ है ये इससे ज्यादा नहीं जाएगी। उन्होंने 220 बताया, दैनिक भास्कर ने थोड़ा सा हो सकता है कम ज्यादा बता दिया, लेकिन 225 जिस बच्चे के नंबर हैं, और अगर वो सामान्य कैटेगरी का है तो आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा कट ऑफ किसी के भी जाएगी। ओबीसी 111 से 113 के बीच में रहेगी, ईडब्ल्यूएस 109 से 110 पे रहेगी। सारी चीजें हमने फर्स्ट ग्रेड को भी देखा। जब परिणाम आएगा तो हमारे कुछ बच्चे वहां जाएंगे। उसके बाद में जो हम ज्यादा भीड़ मान रहे हैं और ज्यादा भ्रमित होने का प्रयास कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सामाजिक से, संस्कृत से, तो आपको निश्चित होने इतना बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत विभाग की पहले भी भर्तियां आ रही है, तो संस्कृत के तो उसमें लगे हुए हैं।
उसके बाद में सामाजिक के यहाँ है, तो सामाजिक के तो खुद के फर्स्ट ग्रेड में, द्वितीय श्रेणी में, भर्ती परीक्षा में उधर लोग जुड़े हुए हैं। अगर आपको कुछ लोग प्रभावित करेंगे तो उधर सेट हो जाएंगे। अगर इतनी प्रतिभा का व्यक्ति धनी है, खुद के विषय में चयन नहीं हो रहा है और आपके विषय में चयन कराने की दौड़ में है, तो वो मान के चलो फिर वो ज्यादा ही प्रतिभावान है, तो फिर वो द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी में चयन हो जाएगा, आपको वो कभी भी प्रभावित नहीं करेगा। ये हमने जो विश्लेषण है, मैंने अकेले ने नहीं, चलो मैं तो मानता हूं कि हम जब देखते हैं तो क्लियरिटी नहीं आ पाती। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो पेपर देकर आए हैं। कुछ ऐसे मित्र हैं जब मेरा तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में चयन हुआ तो उन्होंने पेपर देखते ही मुझे कहा कि साहब आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैंने कहा कट ऑफ क्या रहेगी, कि कट ऑफ की चिंता छोड़ो, आपको बधाई हो। और जबकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आपका ना तो द्वितीय श्रेणी में नंबर आएगा, ना तृतीय श्रेणी में आएगा और ना ही प्रथम श्रेणी में आएगा, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि ये मैं फैक्चुअल कह रहा हूं, भले ही आप नेगेटिव हो रहे हैं आपके, लेकिन आपका चयन आएगा। और आपको मैं ईमानदारी से बताता हूं, उस समय मेरी 7वीं रैंक थी। क्या उनकी सच्चाई को हम जुटला सकते हैं? कभी भी नहीं जुटला सकते हैं। एक बार फिर भी मैं उनको पूछा, मैंने कहा क्या स्थिति है, तो उन्होंने, हिंदी के वो बहुत अच्छे जानकार हैं, एक्सपर्ट है, वो कह रहे कि मार्केट की हवा में लोग 16, 17, 18, 19 मन आए जैसे कर रहे हैं, लेकिन कट ऑफ 112 या 113 से ज्यादा कभी भी ऊपर नहीं जाएगी, इसके इर्द गिर्द की घूमेगी। मैंने कहा मार्केट में एक हवा चल रही है कि 55 विद्यार्थी एक परीक्षा को दे रहे हैं और उसके बाद में पेपर सरल आया, कि मार्केट में हवा हमेशा बनती है, बनती रहेगी। जब तक हवा देने वाले जिंदा रहेंगे तब तक जीवन पर्यंत ही घटनाएं चलती रहेगी। लेकिन धरातल की क्या पृष्ठभूमि है, इससे कट ऑफ ज्यादा प्रभावित होने की कोई उम्मीद नहीं है। भले ही किसी भाई के नंबर कम हो, किसी भाई के नंबर ज्यादा हो, लेकिन इसके आधार पर जो जुड़े हुए बच्चे हैं उनको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आपको जब हमने ये तथ्य दिया तो इससे पहले आप एक एक चीज को ध्यान दो। हमारे पास पोल था, पोल के अलावा मैंने आपको दैनिक भास्कर की कट ऑफ बताई। मैं चाहता तो अगर आपको भास्कर का आधार दे सकता तो चलो 220 से ही कह दिया, लेकिन कुछ 1-2 सवाल का ऊपर नीचे रहता है, इसलिए हमने 225 नंबर को हमने आधार माना, 225 नंबर को हमने आधार मानकर ये चीज किया। और उसके बाद में सेकंड ग्रेड भर्ती, ये जो अभी हम देख रहे हैं, इसके हिंदी के पदों की हमने स्थिति जानकारी करी, फर्स्ट ग्रेड के पदों की जानकारी ली, और उसके बाद में जो माहौल रहा मार्केट का उसकी भी हमने चर्चा करी। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा रामबाण है, और लगातार माहौल बढ़ेगा, माहौल बढ़ने से हमें फायदा भी मिलेगा। आप हमसे जुड़े, कमेंट बॉक्स में जरूर आपके नंबर बताओ, ताकि जब हमारी आंसर की आए तो उसके बाद में हम एक अच्छा विश्लेषण आपको दे सके। क्यों कि जब हम कार्य कर रहे हैं तो क्यों नहीं हकीकत से रूबरू आपको करवाने का प्रयास करें। आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।